नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। क्या आप जानते हैं कि पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र में दादा साहेब फाल्के ने एक बावर्ची को बना दिया था तारामती। धुंडिया राज गोविंद फाल्के को दादा साहब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में हुआ था। जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षित सृजनशील कलाकार के अलावा वो खुद एक अनुभवी अभिनेता थे। साल 1913 में उन्होंने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। इसे बनाने में दादा साहब फाल्के ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। सोचिए, पहली फिल्म बन रही थी भारत में, तो सब कुछ दांव पर लगा दिया उन्होंने। फिल्म निर्देशन से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइन, लाइट और कैमरा डिपार्टमेंट भी उन्होंने खुद ही संभाला था। फिल्म की पटकथा के लेखक भी वो खुद ही थे। 3 मई 1913 को इसे कोरोनेशन सिनेमा बॉम्बे में रिलीज किया गया। इसके बाद बिजनेसमैन के साथ मिलकर दादा साहब ने फिल्म कंपनी बनाई। कंपनी का नाम था हिंदुस्तान फिल्म्स। वो देश की पहली फिल्म कंपनी थी। उन्होंने एक मॉडल स्टूडियो भी बनाया। साल 1910 में मुंबई के अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाई गई थी। तभी दादा साहब फाल्के को भी फिल्म बनाने का आइडिया आया। उन्होंने तय किया कि वो भी भारतीय धार्मिक चरित्रों को पहले पर्दे पर जीवंत करेंगे। इसके बाद अपनी फिल्म को बनाने के लिए वो इंग्लैंड गए ताकि फिल्मों में काम आने वाले कुछ सामान को वो खरीद सके। इंग्लैंड पहुंचते ही सबसे पहले दादा साहब फाल्के ने बाइस्कोप फिल्म पत्रिका की सदस्यता ली। इसके बाद 3 महीनों की इंग्लैंड यात्रा कर वो भारत लौट आए। कुछ अजीब थी दादा साहब की शुरुआत जो बनी थी फिल्म अब वो फिल्म की शुरुआत क्या थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत में दादा साहब ने अपनी फिल्म के लिए फाइनेंसर जुटाने के लिए एक शॉर्ट फिल्म मटर के पौधे का विकास बनाई। इस फिल्म को बनाने का उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वो अपनी फिल्म के लिए फाइनेंसर जुटाना चाहते थे। उन्हें विश्वास दिलाना चाहते थे कि वो एक फिल्म बना सकते हैं। जब यह फिल्म उन्होंने बना ली और रिलीज की तो उन्हें फाइनेंसर भी मिलने शुरू हो गए थे। इसके बाद पहली फिल्म बनाने के लिए दादा साहब ने अपनी पत्नी के गहने और पूरी संपत्ति गिरवी रख दी। साथ ही अखबार में इश्तहार दिया तो चंद आर्टिस्ट इकट्ठा हुए, लेकिन हीरोइन नहीं मिली। दरअसल कोई भी महिला फिल्म में काम करने पर राजी नहीं थी। फिर दादा साहब हीरोइन की तलाश में रेड लाइट एरिया पहुंच गए, लेकिन वहां पर जो प्रोस्टिट्यूट्स थीं उन्होंने भी इसके लिए इनकार कर दिया। चाय पीने वो एक ढाबे पर पहुंचे तो वहां एक बावर्ची अन्ना सालुके पर उनकी नजर पड़ी। अन्ना को दादा साहब ने अपनी फिल्म में हीरोइन तारामती बनाने की ठान ली। अन्ना को ढाबे में 10 रुपए मिलते थे और दादा साहब ने उन्हें 15 रुपए देकर फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया। फाल्के ने घर को स्टूडियो बना लिया और लोगों को ट्रेनिंग दी। जरूरत पड़ने पर खुद साड़ी पहनकर लड़कियों की नकल भी उतारी। आखिरकार 6 महीनों की कड़ी मेहनत और 15,000 रुपए में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया गया। दादा साहब को अपनी फिल्म के लिए कलाकार की जरूरत थी जो हरिश्चंद्र और तारामती के बेटे रोहिताश का किरदार निभा सके। कहानी के हिसाब से रोहिताश को मरना था। उस समय कोई भी मां नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को पर्दे पर मरता हुआ दिखाया जाए। परेशान होकर उन्हें अपने बेटे बालचंद्र फाल्के को ही रोहिताश के किरदार के लिए तैयार करना पड़ा। शूटिंग के दौरान बालचंद्र अचानक से पत्थर से फिसलकर गिर गए और उनके सिर से खून रिसने लगा। यह देखकर यूनिट के बाकी लोग घबरा गए, लेकिन दादा साहब के दिमाग में अचानक से विचार आया कि क्यों न रोहिताश के मरने का सीन ऐसे ही फिल्मा लिया जाए, क्योंकि उस दृश्य में गहरे भाव बिना किसी एक्टिंग के आ रहे थे। तो चलिए आपको हम ये बताते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी कैसे हुई। फिल्म निर्माण में दादा साहब के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए साल 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई। तब से लेकर अभी तक हर साल ये अवार्ड समारोह आयोजित किया जाता है। अवार्ड पाने वाले सम्मानित व्यक्ति को एक स्वर्ण कमल, शॉल और 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके साथ ही दादा साहब फाल्के अकादमी के द्वारा हर साल दादा साहब फाल्के के नाम पर कुल 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें फाल्के रत्न अवार्ड, फाल्के कल्पत्रु अवार्ड और दादा साहब फाल्के अकादमी अवार्ड शामिल हैं। दादा साहब फाल्के का निधन 16 फरवरी 1944 को 73 साल की उम्र में नासिक में हुआ था। 1971 में भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। अब आप ये भी दिलचस्पी रखते होंगे जानने की आखिर सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला। हिंदी फिल्म अभिनेत्री देविका रानी चौधरी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम विजेता थी, जिन्हें 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए उन्हें सम्मानित किया गया।
वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।